नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड वैल्यू है वो तेजी से नीचे गिर रही है, इस बात का सूत्र बताते हैं उनको भी अंदाजा लग गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बनाने में बेतहाशा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया गया। ये एक फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अनुमान है या कोई कयास है, ये तथ्य है। आप सूचना विभाग का बजट निकाल करके देख लीजिए कितना पैसा खर्च हुआ है। हमने तो स्टोरी की है, हमने दिखाया है किस तरह से एक एक महीने में करोड़ों, कई सौ करोड़ का जो ऑर्डर है वो हमने ऑन रिकॉर्ड दिखाया है। और हमने बात की इसी सूचना विभाग के एक पूर्व सीनियर अधिकारी से जो रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर मुरलीधर सिंह। उन्होंने हमको ऑन रिकॉर्ड ये बताया कि 3000 से लेकर के 3500 करोड़, ये उन्होंने एक फिगर दिया कि ये साल में इतने खर्च हो रहे हैं। 3000 करोड़, 3500 करोड़, मतलब ये कल्पना से परे है कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है इस सूचना के बजट के पीछे। और ये क्यों खर्च किया जा रहा है? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के जितने अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके कामकाज हैं, उन सब पर नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री की जो योजनाएं यूपी में चल रही हैं उनके प्रचार प्रसार पे नहीं हो रहा है। ये जो आरएसएस का अपना एजेंडा और प्लान है उस पर भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की पर्सनल इमेज बिल्डिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर हो रहा है। मतलब जनता की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ एक व्यक्ति का ऑरा बनाने में, पर्सोना बनाने में खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ अंतर आया है, कुछ फर्क दिखने लगा है, क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा जो ऑरा था, ये जो पूरा जलवा बनाया जा रहा था, ये तेजी से डाउन हो रहा है। और डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेशनल मीडिया में कवरेज योगी आदित्यनाथ की बहुत तेजी से कम हो गई है, बहुत तेजी से पूरा स्लाइड गिरा है। हमने यहां तक कि वो पहलू भी सामने रखा था कि किस तरह से सूचना की ओर से ये पॉइंट आउट बीच में किया गया नेशनल टीवी चैनलों को कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को अच्छे से प्लेसमेंट नहीं करते हैं, अच्छे से दिखाते नहीं हैं, तो आपका जो विज्ञापन हम रिलीज करेंगे तो इस बात को ख्याल रखेंगे। एक तरह से चेतावनी भी दी गई, मगर इसका कोई नतीजा निकला नहीं। उसकी बड़ी ही ठोस वजह थी। सूचना में कुछ बदलाव हुए हैं, वहां डायरेक्टर नए आए हैं, वहां पर जो पुराने जो मीडिया एडवाइजर थे उनको हटा दिया गया है। एक मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह पर गंभीर आरोप थे, आरोप अभी भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े राशिद नसीम के साथ लेन देन का आरोप योगी आदित्यनाथ के अपने मीडिया एडवाइजर पर था। माफ कीजिएगा, आरोप अभी भी हैं, वो एडवाइजर था, अब एडवाइजर नहीं रह गए हैं। आरोप तो हैं। आरोप क्या है? बाकायदा उसकी जांच पड़ताल भी चल रही है, बहुत ही संगीन है, अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के साथ में लेन देन। तो जानकारी यह कहती है, सूत्र ये बताते हैं कि पुरानी जो टीम थी उस वक्त में खास तौर पर पानी की तरह से पैसे बहाए गए योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार में, उनकी ब्रांडिंग में। यहां तक हमने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीती तो वहां पर एक व्यक्ति एक बैनर लेकर के खड़ा हो जाता था और उसमें लिखता था कि योगी लहर से जीती बीजेपी, बटेंगे तो कटेंगे से जीती बीजेपी। महाराष्ट्र से लेकर के जहां जहां बीजेपी की जीत होती थी, दिखता था कि एक खास पोस्टर वहां लहरा रहा है, एक बैनर। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बैनर एक ही जगह पर लहराता था लेकिन टीवी चैनलों पर झनझना के चलता था, बटेंगे तो कटेंगे से जीत गई बीजेपी, बीजेपी ने महाराष्ट्र जीत लिया, बीजेपी ने दिल्ली जीत लिया, बीजेपी ने हरियाणा जीत लिया, बीजेपी ने, गनीमत थी कि टीवी चैनलों ने यह नहीं चलाया कि बीजेपी ने अमेरिका और ब्रिटेन तक में जीत हासिल कर ली योगी आदित्यनाथ के जलवे के चलते। इतनी उन्होंने मेहरबानी कर दी। और इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह यही बताई गई कि जो जिस तरह का फ्लो था एडवर्टीजमेंट का, जिस तरह का फ्लो था सूचना की विज्ञापन का, वो अभूतपूर्व था, अनप्रेसिडेंटेड। यूपी के इतिहास में कभी भी आप निकाल के देख लीजिए, सूचना का बजट इतना नहीं रहा, इस लेवल तक नहीं गया जिस लेवल तक इस योगी आदित्यनाथ के रिजीम में था। और जब ये बदलाव हुए, जब तमाम एक के बाद दूसरे गंभीर आरोप लगे सूचना विभाग पर, मीडिया एडवाइजरों पर, इन सबको बदल दिया गया, क्योंकि दिल्ली ने पॉइंट आउट किया कि ये क्या हो रहा है। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रदेश के विकास के लिए लगेगा या
ये व्यक्ति विशेष के महिमा मंडन के लिए लगेगा? ये सवाल लगातार उठता रहा। जब दिल्ली ने पॉइंट आउट किया कि कौन है आपके प्रचार प्रसार करने वाले लोग और ये कर क्या रहे हैं पैरेलल, समानांतर, तो योगी आदित्यनाथ को मजबूर होकर के एक्शन लेना पड़ा, इनको हटाना पड़ा। जो नया तंत्र आया है, जो नए डायरेक्टर आए हैं, हमारी जानकारी ये कि उन्होंने एक बात एकदम क्लियर कर दी है कि ये जिस तरह से पैसे को लगातार बिना सोचे विचारे एकदम फ्लो जा रहा था पैसे का विज्ञापन के लिए, जय जयकार के लिए, इसको थोड़ा सा उन्होंने चेक किया है, इसको उन्होंने कंट्रोल किया है कि बेतहासा पैसा, बेतहासा विज्ञापन नहीं जाएगा। उसके कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने अपने फिक्स किए हैं। हालांकि उसको लेकर के भी विवाद है, किसको आपने काम दिया है, ये सब विवाद भी चल रहे हैं। लेकिन उसका असर क्या हुआ है कि विज्ञापन का फ्लो काफी कम हुआ है, वो फ्लो काफी रुका है। फ्लो दोनों तरह से था, एक विज्ञापन वो था जो ऑफिशियली दिया जा रहा था और एक वो था जिसके बारे में चर्चा थी कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, योगी सरकार पॉलिसी भी लेकर के आई थी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करने के लिए अच्छी खासी रकम प्लान की गई थी सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जय जयकार करने वाले, उनको देने के लिए भी तमाम चीजों पर रोक लगा दी नए सिस्टम ने। और उसके बाद ये जय जयकार एकदम से डाउन हुई है। नेशनल टीवी चैनलों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ छाए रहते थे, वो सब चीजें डाउन हुई हैं, कंट्रोल हुई हैं। और इससे ये जो ब्रांड योगी था, जो एकदम से जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारा फूलता जाता है, उस तरह से फूल रहा था, ये एकदम से गुब्बारा सिकुड़ गया है और ये आसमान से तारे जमीन पर की शक्ल में जमीन पर आ रहा है। और इसने योगी आदित्यनाथ को बेचैन किया हुआ है। हमारी जानकारी यह कहती है कि पुरानी टीम भी इस बात को लगातार, सूचना की पुरानी टीम जिसे हटा दिया गया, वो भी लगातार इस बात को आगे बढ़ा रही है कि हम देखिए, हम गए तो कितना आपकी रीच डाउन हो गई। योगी आदित्यनाथ का वो जो जलवा, जो ग्लैमर, जो ऑरा था, वो कितना कम हो गया टीवी पर, क्योंकि हम हट गए हैं। हकीकत यह है कि उनके हटने से नहीं हुआ है, ये जो पैसे का फ्लो था, पंप किया जा रहा था पैसा, बेतहाशा पैसा, ये कोई भी करता। वो टीम होती, ये टीम है, या आप टीम पकड़ लाइए कहीं से, किसी भी देश से पकड़ लाइए, आप अफ्रीका से पकड़ लाइए, आप अमेरिका से पकड़ लाइए, आप अंटार्कटिका से पकड़ लाइए, बड़ा आसान है। पैसे का फ्लो दीजिए और चलवाइए। ये कौन नहीं कर लेता है? ये तो ट्विटर पे लोग ट्रेंडिंग करा लेते हैं अपने नाम की, कुछ पैसा खर्च करते हैं और उनको उस पैसे के एवज में तमाम अलग अलग हैशटैग के साथ में ट्विटर पे उनका जलवा जलाल उठाया जाता है। उनका एकदम ट्विटर पर ऐसा बना दिया था तो सुपरस्टार हो 4 घंटे 5 घंटे के। ये सब पैसों का खेल है और वो जम करके किया गया। तो पुरानी टीम जो कर रही थी, बेसिकली वो इसी पैसों का फ्लो था, उसमें और कुछ नहीं था, उसमें दिमाग नहीं लगना था, उसमें साधन लगना था। साधन कौन सा? आम जनता की गाढ़ी कमाई का, उनके टैक्स के पैसों से। अब इस पर रोक लगा दी गई है और इसीलिए एक चर्चा यह भी है कि योगी आदित्यनाथ क्या पूरा घर बदल देंगे, यानी कि सूचना में क्या बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे, क्या फिर से वही टीम वापस लाई जाएगी? ये चर्चा जम करके है। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सब चीजें ये आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन अंतर खाने में यही चलता रहता है दिन भर। किस तरह से महिमा मंडन करो, किस तरह से जय जयकार करो, किस तरह से योगी का ब्रांड बनाओ, किस तरह से उनको देश का सबसे लोकप्रिय नेता साबित कर दो। ये सब प्लानिंग दिन भर चलती है और उस प्लानिंग के लिए अच्छे खासा संसाधन खर्च होता है। और ये पैसा जाता कहां से है? ये हमारी और आपकी जेब से जाता है और इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो अब ये संभावना है कि बहुत बड़ा बदलाव लाया जाएगा और मैं आपको बताऊं, इसकी तैयारी भी चल रही है। पुरानी वाली टीम कहीं गई नहीं है, पद से हटने के बाद भी अपनी जगह पर कायम है। पुराने मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह आज भी उसी लोक भवन पे उनका ऑफिस मेंटेन है, नेम प्लेट लगी हुई है, वो वहां पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। सब चीज टीवी कैमरे के तमाम टीवी चैनलों के तमाम पत्रकारों की मौजूदगी में हो रहा है, प्रिंट के पत्रकार भी मौजूद हैं, सरेआम हो रहा है। यानी कि पुरानी टीम मुस्तैद है और एक तरह का शीत युद्ध चल रहा है। नए को हटाओ, पुरानी लाओ, फिर से वही धुआंधार शुरू हो जाएगी, विज्ञापन, संसाधन और फिर से जय जयकार। क्योंकि जय जयकार तो ऑर्गेनिक है ही नहीं। ऑर्गेनिक यानी कि जो आपके कृत्यों से, आपके कर्मों से फैलती है। इनऑर्गेनिक यानी कि जो गुब्बारा फुलाया जाता है, जितनी हवा डालोगे गुब्बारा उतना फूलेगा। यहां हवा क्या है? हवा यहां पर विज्ञापन है। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि बड़े बदलाव होने की तैयारी में है।
घर बदलने की तैयारी में है, योगी ब्रांड डाउन पड़ा है, इसको उठाने की तैयारी में है। सवाल यह कि क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? क्या केंद्र इसकी इजाजत देगा? केंद्र ने जिस पर लगाम लगाई है, क्या उसे फिर शुरू होने देगा? क्योंकि इस जो विज्ञापन की गंगा बह रही थी, इस पर इसे चेक भी किया गया है ऊपर से। सवाल यह कि क्या फिर से इसको चलने की अनुमति दी जाएगी? ये सारे सवाल हैं और आने वाले कुछ दिनों में इन सवालों की दशा और दिशा दोनों साफ हो जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा अभी भी कायम है कि ये सरकार की जय जयकार करनी है, अगर करनी, सूचना का काम तो सरकार की जय जयकार करना होता है, या व्यक्ति विशेष की जय जयकार करनी है। ये बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, यही मेन कहानी है। और आप इसे अगर समझेंगे तो आप इस पूरी कहानी के एक एक अक्षर से वाकिफ हो जाएंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।